अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज पार्ट 3 और हमारा एवरेज पार्ट 3 बेस्ड होगा कंप्लीटली फॉर्मूलाज पे। मतलब इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सपोज करो अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है तो उस पर दो तीन क्वेश्चन, फिर दूसरा फॉर्मूला तो उस पर दो तीन क्वेश्चन। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हर उस फॉर्मूले को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एवरेज में आता है। कुछ चीजें आप डायरेक्ट बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप 1 से लेके 100 तक नंबर का 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर का जितना भी ऑड नंबर है उसका एवरेज निकालिए। बहुत मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना कि भाई 1 से लेके 100 तक कैसे करेंगे, समझ में आया? या 1 से लेके 101 तक, 100 इवन नंबर है तो 1 से लेके 101 तक अगर मैं कहूं कि आप एवरेज निकालिए, क्या कीजिएगा 1 + 3 + 5 + 9 so on 2 करके लीजिएगा प्लस 101 अपॉन टोटल नंबर जो होगा वो निकाल करके फिर आप उसमें बनाइएगा। तो या तो फिर आप एक ही क्वेश्चन बनाइएगा, यही हो सकता है कि अगर मैं उस तरह क्वेश्चन तो बोलिए चलिए आज यही क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या तो फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन उस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हम फॉर्मूला के बेसिस पे उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आइए फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to n। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1n + 1/2 या 1 + n/2। बात तो एक ही है। सपोज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सॉरी यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, यहाँ पे आप याद रखिए एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव यहाँ पे आप ऑड नंबर कर लीजिए, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, जैसे 1 3 5 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक 7 9 ये हो जाएगा कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आ रहा है और सब क्या है ऑड नंबर है। तो कंसेक्यूटिव भी है और ऑड नंबर भी है। तो अगर कहेगा और n क्या हो जाएगा, n होगा जो इसका लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर। जैसे कहेगा इफ एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 19, ठीक है। तो 1 to 19 का अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकालना है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो होगा जैसे 1 to 19, तो 19 क्या बन जाएगा आपका n। तो अब आपको फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, n की जगह क्या डालेंगे 90 और +1/2। तो 19 + 1 क्या हो जाएगा 20/2 और ये क्या आ जाएगा 10। समझ में आई बात? तो एवरेज ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 19 क्या हो जाएगा 10। अच्छा, अगर मैं इसको वैसे बनाता तो कैसे करता, अब आप यहां देखिए इसमें करता 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और +19 अपॉन कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपॉन 10 यही करता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो क्या हो जाएगा 19 + 1 20, 19 + 1 20, 17 × 3 20, उसके बाद ये हो गया 20 + 20, फिर ये हो जाएगा ये दोनों मिला के 20, फिर ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 20, फिर ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 20 अपॉन 10। तो 20 40 60 80 100, 100 अपॉन 10, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा 10। आप चाहे इससे बनाना चाहिए या इससे बनाना चाहिए, बात तो एक ही है ना। अगर आप इस वाले को लगाते हैं तो एक तो आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर till 21। अच्छा, ये till 21 मतलब क्या हो गया, till 21 मतलब हो गया 21 तक, ठीक है। और 21 तक कहां से, 1 से, मतलब 1 to 21, दिस मींस 1 to 21। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 21। तो टिल 21 का मतलब यही हो गया 1 to 21। अब इसका क्या फॉर्मूला है,
ध्यान देखिए, n प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आंसर 11। अच्छा ये कोई नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, मान लो कि ये नंबर हो गया तुम्हारा 1077, ठीक है, कितना बड़ा नंबर दे दे, क्या करेंगे n की जगह क्या डाल देंगे 1077, तो आपका आंसर उसके अगले स्टेप में। तो क्वेश्चन बनेगा, अब आप क्या हो जाएगा 1078 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करके आंसर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 539। क्या मैं सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5 13 और 2 3 6 2 9 13, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 539, तो सिंपल आंसर है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला 1 में क्या पता चला कि अगर कोई भी नंबर 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, लेकिन क्या केस है कि नंबर ऑड होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा 1 2 3 इस तरह से, नंबर अगर ऑड होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको लगाने, इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर चलिए अगर 20 30 तक जाएगा तो आप तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दे दिया, आप क्या कीजिएगा, आप कैसे बनाइएगा। चलो उस टाइम 20 20 का कैलकुलेशन कट करके आ रहा था, लेकिन 1077 का कैसे कीजिएगा, 1078 फिर दो नंबर कट कीजिए 1078, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपका हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to n। अब अगर मेरे पास इवन नंबर होगा तो 2 से ही स्टार्ट होगा, ये तो 1 से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो नाइदर 1 तो सॉरी 1 तो क्या आ गया, 1 आपका ऑड नंबर हो गया, तो इवन नंबर क्या चीज से स्टार्ट होगा 2 to n तक। इसको भी हम चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं। तो सपोज करिए कि 2 से लेके 8 तक का दिया हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। तो जैसे 2 4 6 8 ये 4 नंबर, 2 से लेके 8 तक, n क्या हो गया लास्ट नंबर। हम क्या करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन टोटल नंबर कितना हो गया 4। ये एवरेज का मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला है, ये हम लगाएंगे कि सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, ये एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 और ये क्या होगा 20 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 आएगा। अगर हम यही फॉर्मूला को इसके बजाय इसमें पुट करें, अगर इसके बजाय इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, n प्लस 2 अपॉन 2 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट n क्या हो गया, n होता है लास्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा 8 और प्लस 2 अपॉन 2, तो 8 प्लस 2 कितना होगा 10 और अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 क्या होगा 5। चाहे हम इस प्रोसेस से करें चाहे हम इस प्रोसेस से करें, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर मान लो इसी प्रोसेस में चेंज कर दिया, कहा कि नहीं आपको कैलकुलेट करना है 2 से लेके 760 तक, अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि आप 2 से, मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन हो जाएगा कि आप 2 से लेके और 760 तक लिखिएगा। क्वेश्चन का नंबर कितना, दोनों बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आपका पूरे एग्जाम में शायद एक ही क्वेश्चन लिख पाइएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, n का वैल्यू 760 और प्लस 2 अपॉन 2 होगी 762 अपॉन 2, इसको फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लिया आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। रिड्यूस करेंगे कितना होगा 3 2 3 6 2 8 16 और 2 1 2, रिड्यूस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप समझ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर नॉर्मल 92 4 6 8 का कैसे करेंगे, यहां पे भी आपको, इससे तो मैं कहूंगा कि अगर इस दोनों क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है ना तो ये क्वेश्चन फिर भी इजी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या डालेंगे 8 प्लस, अगर मैं कुछ आपको इतना ऐड करना था अच्छा लग रहा है 8 प्लस 2 अपॉन 2, आप ये बात खत्म कर, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी भी आपको इतना छोटा सा नहीं देगा, कभी नहीं देगा, ये नहीं देगा, आपको देगा अगर तो बोले कि टिल 11000 कीजिए काउंट। अब आप तो ऐसा नहीं कि जैसे 1 से लेके 11000 तक लिखिएगा फिर वहां पे आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आप नहीं कीजिएगा, ये कर भी नहीं पाइएगा, चाह के भी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको एक बार फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो छोटी सी थी और बस इतनी ही थी। अभी हम इसमें कुछ फॉर्मूला और पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आता है आगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है ना ये सब तक पहुंच सके।
बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, उनको उन तक ये फ्री एजुकेशन नहीं पहुंचता है, वो बहुत परेशान होते हैं यार क्या करें आगे। तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, बहुत सारी वीडियो पहले की भी है, अगर आप देखते हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा और उसको भी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया तो फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।